बरसाना की शांत गलियों जैसी ही एक जगह है, लेकिन यहाँ शांति के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को डराता भी है और आकर्षित भी करता है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित एक ऐसा स्थान जहां सूरज ढलने के बाद जाना सख्त मना है। ये चेतावनी किसी गांव वाले की कहानी नहीं, बल्कि सरकार द्वारा दी गई है। कहानी शुरू होती है एक चेतावनी से। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, लेकिन हर चेतावनी को चुनौती देने वाले लोग होते हैं। एक रात 3 लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। उनके मन में डर था, लेकिन उससे बड़ा था रोमांच। जैसे ही अंधेरा गहराता है, वे किले के अंदर कदम रखते हैं। उनके पास एक टॉर्च थी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी कुछ फीट से आगे नहीं जाती। चारों तरफ सन्नाटा, और फिर अचानक एक झटका। उनमें से एक व्यक्ति पैर फिसलने से एक पुराने सूखे कुएं में गिर जाता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। बाकी 2 लोग घबराकर उसे बाहर निकालते हैं और तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों की मौके पर ही मौत। स्थानीय लोग कहते हैं ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये किले का श्राप था। कहते हैं जो भी रात में इस किले में रुकता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हर साल लाखों लोग भानगढ़ किले में घूमने आते हैं, लेकिन कोई भी सूर्यास्त के बाद रुकने की हिम्मत नहीं करता। रात में यहाँ चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं, कंगनों के टूटने की आवाज, घुंघरुओं की झनकार, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। लेकिन इस किले की असली कहानी इन डरावनी कहानियों से भी ज्यादा दिलचस्प है। भानगढ़ की शुरुआत होती है 1573 में, जब आमेर के राजा मिर्जा राजा मान सिंह ने अपने छोटे बेटे मदन सिंह के लिए एक नया नगर बसाने का फैसला किया। ये कोई छोटा किला नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था। अपने चरम पर यहाँ 9000 से अधिक घर थे, 7 मंजिला महल, भव्य मंदिर जैसे शिव मंदिर, और एक बड़ा बाजार जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। लेकिन आज ये सब खंडहर बन चुका है। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ कोई भी घर छत के साथ नहीं है। दीवारें आज की खड़ी हैं, लेकिन छतें गायब हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी छत बनाने की कोशिश करता है वो गिर जाती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब 2 कहानियों में मिलता है, और दोनों का अंत एक ही है, श्राप। पहली कहानी एक संत की है, बाबा बालूनाथ। कहते हैं कि जब किला बनाया जा रहा था, तब बाबा ने एक शर्त रखी, किले की ऊंचाई इतनी ना हो कि उसकी छाया उनके आश्रम पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन बाद में किले को 7 मंजिल तक बढ़ा दिया गया, और फिर कहते हैं श्राप सच हो गया। दूसरी कहानी और भी रहस्यमयी है। एक तांत्रिक था, सिंघिया। वो राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था, लेकिन जानता था कि राजकुमारी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने एक इत्र की बोतल को प्रेम वशीकरण में बदल दिया, लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। उसने वो बोतल एक पत्थर पर फेंक दी। जादू पत्थर पर असर कर गया, और वो पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कते हुए उसे कुचल देता है। मरने से पहले तांत्रिक श्राप देता है, ये शहर नष्ट हो जाएगा, कोई जीवित नहीं बचेगा। और कुछ समय बाद भानगढ़ उजड़ जाता है। लेकिन अब आता है असली सवाल, क्या ये सब सच है? इतिहास में राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया का कोई प्रमाण नहीं मिलता, ना कोई दस्तावेज, ना कोई रिकॉर्ड। ये कहानियां लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई हैं। तो फिर लोग जो महसूस करते हैं वो क्या है? इसका जवाब मिलता है विज्ञान में। 1980 के दशक में एक इंजीनियर ने पाया कि 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड तरंगे इंसान को ऐसा महसूस करा सकती हैं कि कोई उसे देख रहा है। इंफ्रासाउंड यानी ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये डर, बेचैनी और भ्रम पैदा करती है। भानगढ़ में पुरानी इमारतों के बीच से गुजरती हवा और जमीन की हल्की हलचल ऐसी ही ध्वनियां पैदा करती हैं। दूसरी चीज है मानसिक प्रभाव। अगर आपको पहले से बताया जाए कि ये जगह भूतिया है, तो आपका दिमाग खुद ही अजीब चीजें महसूस करने लगता है। इसे कहते हैं पैरेडोलिया, जहां दिमाग साधारण आकृतियों में भी चेहरों और आकृतियों को देखने लगता है। तो क्या भानगढ़ सच में भूतिया है? सरकार के अनुसार नहीं। सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक इसलिए है क्योंकि ये जगह असुरक्षित है। टूटी दीवारें, अंधेरा और आसपास का जंगल, जहां से जंगली जानवर रात में यहाँ आ सकते हैं। शेर, लकड़बग्घी, तेंदुए।
रात में असली खतरा भूत नहीं बल्कि ये जानवर है। तो आखिर भानगढ़ उजड़ा कैसे? इतिहास बताता है कि राजनीतिक बदलाव, युद्ध और 1783 के भीषण अकाल, जिसे चालीसा अकाल कहा जाता है, ने इस शहर को खत्म कर दिया। लोग यहाँ से पलायन कर गए और भानगढ़ खंडहर बन गया। लेकिन फिर भी ये जगह आज भी भारत की सबसे भूतिया जगह क्यों कहलाती है? क्योंकि इंसान कहानियां याद रखता है, तथ्य नहीं। एक श्राप की कहानी, एक तांत्रिक, एक रहस्यमयी राजकुमारी, ये सब दिमाग में बस जाते हैं और यही कहानियां भानगढ़ को जिंदा रखती हैं। सच्चाई शायद उतनी डरावनी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि जैसा कहा गया है, डरने की नहीं समझने की जरूरत है। और जब आप समझ जाते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है।